आपका यह उद्बोधन हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा का कार्य करेगा, ऐसी आशा है। अब कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में उद्बोधन के क्रम में मैं श्री मनीष दुबे जी को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय मनीष दुबे जी। आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव जी, मंच पर उपस्थित भनोहिया के खंड विकास अधिकारी नाम बोल रहे हो अनुज जी, मंच आसीन सभी विशिष्ट अतिथिजन और आज इस सभागार में उपस्थित सभी मेधावी छात्र छात्राएं, आज एक बड़ा विशेष अवसर है जब आप सभी की मेधा को पहचानते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आप सबको सम्मानित करने का निर्णय लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बंधु जब मुझसे मिले और उन्होंने इस तरह का एक कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा तो मैंने सहर्ष अपनी सहमति दी और मैंने कहा कि निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैंने उनको प्रोत्साहित करने का काम किया। इस क्षेत्र की तमाम प्रतिभा ऐसी है, आपको एक जगह मिली है, बहुत सारी ऐसी प्रतिभा है जो अभी बाहर है, उसको भी रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। मैं विद्यार्थी परिषद के, जैसा मैडम ने भी कहा कि मैडम के संज्ञान में आया कि कोई धाविका है जिसको प्रॉपर मंच नहीं मिल पा रहा है, ऐसे और भी कोई एथलीट के या आर्ट के कई किसी क्षेत्र में है, कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि से है, तो उसकी मदद करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को एक सीढ़ी का काम करना चाहिए। मैं सभी कार्यकर्ताओं का आज इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं कि वो ऐसी प्रतिभाओं को चिन्हित करें और सभी के संज्ञान में लाएं। समाज के जो हित में हो सकेगा, जितनी हमारी योग्यता क्षमता होगी, हम लोग उन बच्चों के लिए करने का प्रयास करेंगे। हम लोग हमेशा उपलब्ध हैं। आज इस प्रतिभा सम्मान समारोह में आपकी प्रतिभा को पहचाना जा रहा है। प्यारे बच्चों, आप सब ने एक मूवी देखी होगी, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, देखिए? उस मूवी में उस स्कूल का क्या रोल है, वो बैनर्जी टीचर का क्या रोल है, जिसने रिकॉग्नाइज किया, सब आपको देखने को मिला है। वो एक मूवी नहीं है। MS धोनी एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला सामान्य परिवार का बच्चा जिसने देश को रिप्रेजेंट किया, देश को रिप्रेजेंट किया, उसी तरह के नागरिक बनाने का उद्देश्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करता है। सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे जिनको प्रॉपर मंच नहीं मिल पा रहा है, उनको मंच देने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करेगा। इसी उम्मीद के साथ और इसी भावना के साथ कि आप आज आपने बेहतर किया है, आपको सम्मान मिल रहा है, भविष्य में भी आप और बेहतर करेंगे। एक नसीहत और मैं दे रहा हूं कि जीवन के 30 वर्ष आपको कठोर साधना करनी है, कठोर साधना करनी है आपको, तभी आपको उसका लाभ पूरे जीवन मिलता रहेगा। अनेक शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में उद्बोधन के क्रम में ही मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर राकेश प्रताप सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ। आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह में इस मंच पर उपस्थित हम लोग की मार्गदर्शक आदरणीय प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव मैम, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री मनीष दुबे जी, यहाँ के खंड विकास अधिकारी साहब, इस नगर के नगर अध्यक्ष जी, इस गोरखपुर उत्तरी जिले के जिला प्रमुख श्री संजय सिंह जी और या हम लोग हमारे समक्ष उपस्थित इस प्रांत कोषाध्यक्ष, हम लोगों को विद्यार्थी परिषद के संदर्भ में समय समय पे
आपका निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता है। ऐसे श्री सुजीत सर जी और विभिन्न नगरों के आए नगर अध्यक्ष, नगर उपाध्यक्ष इस प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों की के प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं, आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह में आपका मैं इस मंच से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे विषय रखने के लिए 5 मिनट का समय दिया गया है। इससे पहले हमारे हमारी मार्गदर्शक प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव मैम ने विषय रखा है विद्यार्थी परिषद के बारे में, आपको विस्तार से बताया है। मैं यहाँ 2-3 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा कि विद्यार्थी परिषद की स्थापना, जैसा मैम ने बताया कि 9 जुलाई 1949 को ऐसी पृष्ठभूमि में हुई थी जब देश आजाद हो रहा था। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिन चुनौतियों का सामना किया था या जिन कारणों से भारत कभी गुलाम हुआ था, और उससे पूर्व भारत की जो छवि थी, भारत को एक सोने की चिड़िया के रूप में पहचाना जाता था। और ऐसा नहीं कि हम ही केवल भारतवासी ही भारत को सोने की चिड़िया के रूप में पहचानते थे। ऐसे तमाम अध्ययन हुए हैं। अरब, तुर्की, जो उस समय बौद्धिकता के केंद्र थे, उनकी लाइब्रेरियों में आप जाएंगे तो भारत की समृद्धि, भारत की क्षमता, प्रतिभा, उसके ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिकता के संदर्भ में आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी। ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनमें वहां की उन लाइब्रेरियों का संदर्भ मिलता है। अभी हाल ही में जिस देश ने हम पे लंबे समय तक शासन किया, उस देश के एक विद्वान एंगल्स मेडिसन ने अपनी पुस्तक में ये उल्लेख किया है कि कैसे भारत वाकई में सोने की चिड़िया के रूप में था और पूरे देश की अर्थव्यवस्था, जो इसको जीडीपी के रूप में हम मापते हैं, उस जीडीपी में भारत का हिस्सा 1/3 था। यानी उसी ब्रिटेन के किसी विद्वान ने आंकड़ों के साथ ये बताया है कि भारत स्वीकार किया है, हमारे उस बात को स्वीकार किया है कि भारत सोने की चिड़िया था। तो गुलामी के कालखंडों में कैसे भारत प्रतंत्र हुआ, किन कारणों से प्रतंत्र हुआ और भारत की स्थिति क्या हो गई, और उसी सारी पृष्ठभूमि में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिस विकसित, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के सपने के संकल्प को आगे लेकर के आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जिस समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण वो करना चाह रहे थे, जो भारत की दुर्बलताएं थी, जाति, पंथ, मजहब, संप्रदाय में की जिन चुनौतियों को जूझ करके भारत स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त कर पाया था, और जिस स्वप्न को वो देख रहे थे कि कैसे समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण होगा, भारत कैसे फिर से एक बार विश्व गुरु के पद पे आसीन होगा, भारत कैसे एक बार पुनः संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम होगा, ऐसे संकल्पना, ऐसी परिकल्पना, ऐसे स्वप्न के साथ आजादी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भारत को आजाद कराया था। इसी पृष्ठभूमि में आपको अभी मैम ने बताया कि कैसे दुनिया के जितने बड़े आंदोलन हुए हैं, जितनी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, उन सबका नेतृत्व युवाओं ने किया है। भारत में भी वही रहा है। राम कृष्ण चंद्रगुप्त मौर्य जैसे लोगों ने हमेशा व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन का नेतृत्व किया है। ऐसे में ये प्रश्न था देश के समक्ष, जब देश की युवा आबादी आजादी के समय में, जब तक देश की युवा आबादी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के संकल्प को लेकर के आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक उनके पास एक स्वप्न नहीं होगा, एक मिशन और विजन नहीं होगा उनके सामने, तब तक हम फिर से विश्व गुरु के पद पे आसीन नहीं हो सकते हैं, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के संकल्प को साकार नहीं कर सकते हैं। इसी सोच के साथ राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के संकल्प को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना 1949 को हुई थी। और समृद्ध और शक्तिशाली भारत के स्वप्न का साकार तब तक नहीं होता जब तक समाज के प्रत्येक क्षेत्र में भारत युवाओं का नेतृत्व करने में सक्षम न हो। प्रत्येक क्षेत्र में, समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जहां जहां युवाओं की भूमिका हो सकती है, उनको एक दिशा देने का काम, जिस न्यूसेंस पावर जब छात्रों को
उपद्रवी शक्ति माना जाता था। ऐसे में विद्यार्थी परिषद ने ज्ञानशील एकता के मार्गदर्शक सिद्धांतों को सामने रख करके एक ऐसे रचनात्मक आंदोलन की पृष्ठभूमि रखी, एक ऐसे संगठन को देश के समक्ष रखा जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के संकल्प को लेकर के जाति पंथ मजहब संप्रदाय से ऊपर उठ करके भारत को फिर से विकसित भारत बनाने के लिए, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के संकल्प को साकार करने के लिए युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देना, व्यक्तित्व का विकास करना, व्यक्ति निर्माण के माध्यम से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण को संकल्प को साकार करना, एक ऐसा शासन आंदोलन जो जिसकी रचनात्मकता, जिसकी दृष्टि में रचनात्मकता है, जो ऐसा संगठन जो गैर राजनीतिक संगठन है, जिसने अपनी स्थापना के समय से ही देश के बड़े बड़े आंदोलनों को की पृष्ठभूमि रखी है, उनको नेतृत्व प्रदान करने का काम किया है। पूर्वोत्तर से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के युवाओं को राष्ट्रीय एकात्मकता के भाव के साथ जोड़ करके उनको समृद्ध और शक्तिशाली भारत के संकल्प के साथ जोड़ करके युवाओं की भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई थी। हमारे विद्यार्थी परिषद के शिवकार यशवंतराव केलकर जी ने कहा था, विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व खड़ा करना है। जब तक खेल, शिक्षा जगत, तमाम टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में युवा आगे नहीं आएंगे, व्यक्तित्व निर्माण के माध्यम से युवाओं की भूमिका सुनिश्चित करना जब तक नहीं आएंगे तब तक हम अपने संकल्प को साकार नहीं कर सकते हैं। इसी संकल्प के साथ विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई थी और आज विद्यार्थी परिषद दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में अपनी पहचान बना रहा है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद की एक कार्य पद्धति है। विद्यार्थी परिषद के पास ज्ञानशील एकता के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। विद्यार्थी परिषद के पास राष्ट्रीयता की विचारधारा है, उसके पास मिशन है, एक विजन है, कैसे भारत को हम फिर से समृद्ध और भारत के संकल्प को साकार कर सकते हैं, कैसे भारत फिर से एक बात न केवल भारत की समस्याओं का बल्कि पूरे विश्व की समस्याओं के समाधान में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। ऐसे भारत के निर्माण के लिए विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई थी। इसी क्रम में विद्यार्थी परिषद ने प्रतिभाओं को समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो हमारी प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित करने का एक कार्यक्रम करती है और ये कार्यक्रम पूरे देश भर में इस समय हो रहा है। गोरखपुर प्रांत के समस्त 16 जिलों में हो रहा है। उसी क्रम में उत्तरी जिले में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मुझे उम्मीद है यहाँ विद्यार्थी परिषद में आने वाले सभी छात्र विद्यार्थी परिषद को एक बार समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे और विद्यार्थी परिषद में से जुड़ करके राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के संकल्प में अपनी एक भूमिका का निर्वहन करेंगे। उनसे यह अपेक्षा है कि वो छात्र जीवन की जिम्मेदारियों के साथ साथ समाज और राष्ट्र के लिए भी अपना समय सुनिश्चित करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ साथ मैं आप सभी को फिर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।